जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का जो हिंदी व्याकरण है उसे पूरा का पूरा खत्म कर देने वाला हूं मात्र इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। यदि आप नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर सभी विषय का वीडियो आपको लगातार मिल रहा है और एग्जाम तक मिलता ही रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखिए इस बार क्या हुआ है ना कि हिंदी व्याकरण में कुछ चेंजिंग किया गया है, कुछ टॉपिक को हटाया गया है और कुछ नए टॉपिक को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक को जोड़ा गया है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब हमें 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। तो भाई मेहनत के लिए एक तो लाइक बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख ले हम कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। काफी चैनलों पर जो कट गया है ना वो भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहां पर देख लो क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए मुहावरे एवं लोककृति ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 100% पढ़ने हैं। संधि विच्छेद ये कट चुका है, अब ये आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। संधि विच्छेद जहां भी दिखे कट कर दो। आप अपना क्वेश्चन बैंक में देख लो, आप अपने सिलेबस में देख लो, संधि विच्छेद नहीं दिया है, संधि विच्छेद को काट दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको शब्द युग्म पढ़ना है, शब्द अर्थ पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, वाक्य संशोधन भी पढ़ना है। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आज ही की इस वीडियो में। ठीक है, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश ये आपके नए जुड़े हैं, ये पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन इस वर्ष से पूछा जाएगा। इसमें क्या है कि आपको बिना पढ़े हुए मतलब आपकी बुक से नहीं आएगा, गद्यांश और पद्यांश दे दिया जाएगा, उसको पढ़ के उसके नीचे आंसर क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आंसर देना रहेगा। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये तो मैं 2 या 3 मिनट के अंदर इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। आज की इस वीडियो में मतलब हिंदी व्याकरण का 90% भाग आपका क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले आज हम मुहावरा पढ़ेंगे, ये तो आपका क्लियर हो जाएगा। शब्द युग्म पढ़ेंगे, शब्द अर्थ पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, और ये जो लास्ट टॉपिक बचे हैं वाक्य संशोधन और अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, इन दोनों टॉपिक को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नंबर आपको मिलने वाला है। और प्लस में इन दोनों थोड़ा लॉन्ग टॉपिक या मान सकते हैं बड़े टॉपिक, इनमें ज्यादा आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके लिए एक अलग वीडियो बना देता हूं और जितने भी बचे हैं सब आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करा देता हूं। ठीक है, मात्र 2 वीडियो से आप पूरा अपना हिंदी व्याकरण खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले मुहावरे देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मुहावरे पढ़ेंगे, और ये जितना भी मैं आपको मुहावरा बताने वाला हूं कम से कम आपको मैं 15 मुहावरा बताने वाला हूं। इनको आप तैयार करके हर हाल में जाइएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं भाई कि ये जो मुहावरे से आपको 2 नंबर मिलता है ना वो मात्र ये 15 याद करके ही मिलेंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो 100 से बेसी दिए हुए हैं, अपने बुक में देखोगे तो भैया 150 प्लस दिए हैं। ये सब याद करना क्यों है भाई? देखिए हमारे पास समय कम है, हमें बहुत सारे टॉपिक को भी पढ़ना है, तो ये छोटे छोटे टॉपिकों में हम समय बर्बाद क्यों करें? हम इससे कम समय में पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, देखिए आपकी एग्जाम में मुहावरा किस प्रकार पूछेगा वो मैं पहले बता दूं। लिखा रहेगा कि निम्नलिखित, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 या 2 ऑप्शन। ठीक है, बोला जाएगा कि इन दोनों में से या चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ कैसे लिखना, वाक्य कैसे लिखना है। मैं एक कॉपी वाला वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं बता दूंगा। देखिए पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, चलिए दूसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वावलंबी होना। अगर मान जाइए कि अब आप कहेंगे सर ये तो आप अर्थ बता रहे हो, इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मुहावरा का अर्थ भी लिखने के लिए आता है और प्लस में वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी आता है। तो जैसे कि यहां पर तीसरा नंबर है अंगूठा दिखाना, यानी कि स्पष्ट माना करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करेंगे? एकदम आसान है, ये तो अनपढ़ भी कर सकता है। कैसे करेंगे? जैसे कह देंगे, किसी का भी नाम ले लेंगे अपने दोस्त का, जैसे कि मेरा एक दोस्त है निखिल, मैं उस पर बोल दे रहा हूं कि निखिल
अंगूठा दिखा दिया मेरे को, या निखिल अंगूठा दिखाता है मेरे को, ठीक है। आप किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। निखिल अंगूठा दिखा रहा है, यानी कि निखिल साफ स्पष्ट मना कर रहा है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि निखिल इस काम के लिए अंगूठा दिखा रहा है, यानी कि निखिल इस काम के लिए मना कर रहा है। इस प्रकार आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 5 बस 5 को आप तैयार कर लीजिए, वाक्य आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर है आंखों का तारा होना, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। अब जैसे कि आप इसका वाक्य का प्रयोग कैसे, इसके वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, लिख देंगे कौशल्या राम कौशल्या के आंखों के तारा हैं, ठीक है। या आप कह देंगे मैं अपनी मां की आंखों का तारा हूं, ठीक है। आपकी मां आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो आप साफ साफ लिख सकते हो कि मैं अपनी मां के आंखों का तारा हूं। कोई भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया शुद्ध ही बना के लिखो, तुम कोई भी वाक्य का लिख सकते हो वहां पे प्रयोग करके, ठीक है। चलिए 5 नंबर है अंधे को लाठी एकमात्र सहारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अकल का दुश्मन होना, अति मूर्ख होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप छोड़िएगा मत, ये 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। 7 नंबर है आंखों में धूल झोंकना, ये 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसे तो छोड़ना है नहीं, ठीक है। तो आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। तो आप यहां पर वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे, लिख सकते हैं कि मेरे भाई ने मेरे आंखों में धूल झोंक दिया, ठीक है। बस इस तरह वाक्य में प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। आपको अर्थ वाला वाक्य में प्रयोग नहीं करना, ये मुहावरा वाक्य में प्रयोग करना, ये एक बात याद रखिएगा। 8 नंबर है आकाश पताल एक कर देना। नहीं कहता है लोग अरे हम तुम्हारे लिए आकाश पताल एक कर देंगे, इसका अर्थ होता है असीमित प्रयत्न करना, ठीक है, या प्रयास करना, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर है ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना, ये इसका अर्थ होता है। नहीं लोग कहता है अरे भैया तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि तुम अधिक दिनों में दिखाई देते हो, ठीक है। चलिए 10 नंबर है, 10 नंबर देख लीजिए उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करना। अब जैसे मान जाओ कि हमारा नियम क्या है कि एग्जाम में हम ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, अब तुम गए लाल पेन से लिखने लगे, तो तुम्हारे सर क्या कहेंगे, अरे भैया तुम्हारी गंगा तो उल्टी बह रही है, ठीक है। तो ये सब मुहावरे हैं भाई, इनको याद करने में बहुत आपको मजा आएगा, ये मैं समझ रहा हूं। आप बताइए आपको याद करने में मजा आएगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जो हमारे और मुहावरे हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर देखिए एक अनार 100 बीमार। अब भैया इस मुहावरे को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बचपन में मैं इसे बहुत सुना हूं, ठीक है, आप भी सुने होंगे। इसका अर्थ होता है एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। एक मिनट इसको ठीक कर दूं, ठीक है। 12 नंबर है कला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अशिक्षित, ठीक है, यानी कि वो अनपढ़ है। कलई खुलना, कलई खुलना यानी कि भेद खुलना। 14 नंबर है गागर में सागर भरना, यानी कि संक्षेप में बहुत कुछ देना, ठीक है। 15 नंबर है गुलर का फूल होना। गुलर का फूल जानते हो ना, आपकी दादी नानी भी ये कहानी जरूर सुनाई होंगी, मुझे भी सुनाई थी कि गुलर का फूल अगर किसी चीज में रख दिया जाए तो वो चीज कभी खत्म ही नहीं होता है, ये मैं सुना था, आप भी सुने होंगे आशा करता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर 15 नंबर है गुलर का फूल होना यानी कि अप्राप्त होना। अब हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है शब्द युगम, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, शब्द युगम। तो चलिए इससे भी हम लोग देख लेते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर करके याद कीजिएगा, ठीक है, एक ही बात में कहूंगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने जूमिंग कर दिया है क्योंकि मतलब दाएं बाएं कटे ना, आपको साफ साफ दिख सके, ठीक है। तो शब्द युगम देखते हैं हम। पहले यहां पर देखिए शब्द युगम दिया है, यहां पर शब्द अर्थ दिया है। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, देख देगा स्वर्ण स्वर्ण, इसका अर्थ क्या है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा सोना और उच्च व्यक्ति, उच्च जाति, इसे आप टिक कर देंगे। सेम डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी बदलेगा नहीं, ठीक है। और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा यदि आपको जानना है तो आप मेरा मॉडल पेपर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो शब्द युगम ये रहा, शब्द अर्थ ये रहा। देखिए पहला है अंश अंशु, इसका अर्थ होता है भाग और किरण। इसे भी तैयार, ये मात्र 10 बताऊंगा, मात्र 10 को कंप्लीट करके आप एग्जाम में जाइएगा, ठीक है, और 100% करके आइएगा। स्वर्ण स्वर्ण, सोना और उच्च जाति। अनल अनिल, इसका अर्थ होता है अग्नि और वायु, ठीक है। 4 नंबर है पुरुष परुष, इसका अर्थ होता है आदमी और कठोर, ठीक है। 5 नंबर है सुत सुत। देखिए यहां पर सुत सुत लिखा है, लेकिन इसमें छोटा ऊ का मंत्रा लग गया, इसमें बड़ा ऊ का, और इस मंत्रा से ही इन दोनों का अर्थ चेंज हो गया है।
इस सूत्र का अर्थ पुत्र है और ये डेश का मतलब तो और है ही, और इस सूत्र का अर्थ सारथी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6 नंबर है अविराम अविराम। तो इसका राइट क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट क्या है? लिखाई है डायरेक्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा अनवरत और आकर्षण। ठीक है। 7 नंबर है अंबुज अम्बुद। इसका अर्थ होता है कमल और बादल। ठीक है, चलिए 8 नंबर है अंश हंस। ठीक है, इसका हो जाएगा कंधा और हिस्सा। ठीक है, चलिए और 2 बचे उसे भी देख लेते हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 9 नंबर है जलज जलद। इसका अर्थ होता है कमल और बादल। हर हरि शंकर और विष्णु इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए हमारा जो तीसरा टॉपिक है शब्द अर्थ, इसे पढ़ लेते हैं लोग, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मात्र मैं आपको 12 बताऊंगा, इसको ही कंप्लीट करके आपको अपने एग्जाम में जाना है। पहला है अक्र। इसका अर्थ होता है काढ़ा और सूर्य। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, बोलेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और बोलेगा क्या कि किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए और नीचे आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे। अब उसमें से किसी एक शब्द लीजिए और उसका अर्थ 2 लिख लीजिए। इसलिए मैंने सभी शब्दों का 2-2 अर्थ ही लिखवाया हूं। ठीक है, बस 2-2 अर्थ याद करना, ज्यादा याद करने की जरूरत क्यों भैया? जब 2 पूछ रहा है तो हम 6 क्यों याद करें? ठीक है, फालतू समय थोड़ी ना है हमारे पास। दूसरा है अनंत। इसका 2 अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश और जिसका कहीं अंत ना हो। ठीक है। तीसरा है अंबर और इसका अर्थ हो जाएगा आकाश और वस्त्र। ठीक है, चलिए चौथा देख लीजिए अली और इसका अर्थ हो जाएगा सखी और भ्रमण। ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए अछत। इसका 2 अर्थ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अखंडित और एक हो जाएगा संपूर्ण। 6 नंबर देख लीजिए आरंभ। इसका पहला अर्थ होगा शुरू और दूसरा अर्थ है श्री गणेश। ठीक है। 7 नंबर है कर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो लिख लो भाई, कि पूछता ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया मेरे अंदाज से ना, ये किसी साल नागा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो कर का अर्थ एक हो जाएगा हाथ और एक हो जाएगा ओला। ठीक है। 8 नंबर है कुल। कुल का यहां पर हो जाएगा कुल, आप तो जानते ही हो, इसका 2 अर्थ आप तो आसानी से लिख लोगे, एक होगा सब और एक होगा समस्त, या यहां पर एक सभी भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक हो जाएगा आपका सभी। तो जो बच्चे इसमें से 2 ही याद कीजिएगा, 3 याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर 10 नंबर देख लीजिए 10 नंबर नहीं 9 नंबर कर्ण। तो इसका 2 अर्थ हो जाएगा एक कान और एक नाव की पतवार। ठीक है। 10 नंबर देख लीजिए काल। इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा आपका समय और मृत्यु। ठीक है। 11 नंबर है कांड और इसका हो जाएगा अध्याय और घटना। ठीक है, चलिए 12 नंबर है गति। इसका पहला अर्थ चाल और दूसरा दासा। ठीक है, या दिशा, या दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है, बस 2 याद करना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों, जो हमारा एक और टॉपिक बचा है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि मुझे बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। आपको भी बहुत मजा आएगा, देख लेना, इतना ज्यादा मजा आता है ना भैया। क्लास 12वीं में जो हिंदी व्याकरण है ना, वो इतना ज्यादा ईजी है कि भैया इसे पढ़ने में लोग दूर नहीं इसके पास भागते, इतना ज्यादा आसान है पढ़ने में। तो एक तो अलग मजा आता ही है, और प्लस में इतना अच्छे अच्छे शब्द होते हैं ना जिनको पढ़ के हंसी भी आती है, और प्लस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा आसान भी होता है। ठीक है, तो मैं आशा यही करता हूं कि आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर मजा नहीं आ रहा है तो भाई 2 या 3 दिन लगातार हिंदी व्याकरण पढ़िए, चौथा दिन से आप खुद कहोगे भैया हिंदी व्याकरण ही मिल जाता पूरे साल पढ़ने के लिए तो मजा ही आ जाता। ठीक है, तो देखो भाई मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि हिंदी व्याकरण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सभी के सभी विषय पढ़ने होंगे, सभी के सभी विषय की तैयारी करनी होगी। यदि आपको टॉप करना है, 90% प्लस रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए आपको सभी विषय पर एक बराबर ध्यान देना होगा। ठीक है, और मैं जानता हूं यार कि आप नहीं दे पा रहे होगे, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यदि इस चैनल से आप अभी से ही और लास्ट तक जुड़े रहते हो तो भैया 90% की गारंटी मैं 100% दे रहा हूं आपको। ठीक है, 100% दे रहा हूं कि 90% आपका आएगा ही आएगा, ना आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा चौथा टॉपिक उसे देख लेते हैं। और बार बार बोल रहा हूं, देखिए बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं।
तो 4 नंबर टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और भैया ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, टॉपिक नहीं टॉपिक, क्योंकि ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं जब 12वीं में था तो मैं कम से कम 50 से 60 मिनट याद किया था, लेकिन आप लोगों को मैं कितना बता रहा हूं, मात्र 10, ठीक है। और देखिए ये नहीं है कि मात्र इसी वीडियो में इतना पढ़ लीजिए काफी है, ठीक है, काफी तो है, इतना काफी है, इतने में आप फेल नहीं हो सकते हो। किसी का मतलब कोई एग्जाम या जो कॉपी चेक कर रहा है वो कभी भी ये आपको नंबर कम दे ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर मेरे साथ बने रह रहे हो तो भाई मैं हिंदी व्याकरण तो छोड़िए, मैं इंग्लिश से लेकर मैथ तक आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। बस देखिए ज्यादा बोलने की पड़ती है भाई, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो, और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आंख बंद करके विश्वास करो, आपका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए पहला है जिसका कहीं भी अंत ना हो, तो वो अनंत होता है। इसका अनेक शब्द ये दिख रहे हैं, इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, और 6 शब्द का मात्र एक शब्द है अनंत, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दूसरा है जो कहा ना जा सके, ठीक है। अब ये 5 शब्दों का एक शब्द हो जाएगा अकथनीय, ठीक है। तीसरा है जिसे कोई जीत ही ना सके, इसका अर्थ हो जाए, इसका एक शब्द हो जाएगा अजय, ठीक है। चलिए 4 नंबर है जो व्यक्ति जन्म ना ले, इसका एक शब्द हो जाएगा अजन्मा, ठीक है। 5 नंबर है थोड़ा जानने वाला, इसका एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ, ठीक है। या इसमें ये आपको उल्टा घुमा के पूछ देगा कि कम जानने वाला, तो इसका भी अर्थ क्या, इसका भी एक शब्द क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ ही होगा, ठीक है। 6 नंबर है बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, इसका एक शब्द होता है। 7 नंबर है जिसका वर्णन ना हो सके, इसका एक शब्द हो जाएगा अवर्णनीय, ठीक है। 8 नंबर है जिसकी उपमा ना दी जा सके, इसका एक शब्द हो जाएगा अनुपम। 9 नंबर है जिसकी सीमा ना हो, उसका एक शब्द हो जाएगा असीम। 10 नंबर है आशा से अधिक, इसका एक शब्द हो जाएगा आशातीत, ठीक है। दोस्तों अगर आज के वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास हमारा चैनल, हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी हमारे चैनल से लाभ उठा सके। आज तक आपको इस चैनल पर 0 रुपया का भी डिमांड नहीं किया गया है। कभी किया गया है कि आपके इस चैनल पर पैसा का डिमांड? भैया हम पैसा क्यों ले भैया, हमको यूट्यूब से मिल रही है, हम खुलेआम बोलते हैं भैया, हम यूट्यूब हमें पैसा देता है इसके लिए। आप ये मत सोचना कि आप फ्री में पढ़ते हो, ठीक है। आप फ्री में नहीं पढ़ते हो, आपका जो पैसा है वो सरकार, यानी कि सरकार तो नहीं, यूट्यूब देता है, तो आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और जो आपको कोर्स बेच रहा है ना भैया, कोर्स से दूर रहिए, उससे कोई फायदा नहीं आपको। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं गरीब लड़कों को बोल रहा हूं, वो कोर्स तो खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन कोर्स को लेकर वो चिंतित रहते हैं कि हम तो कोर्स खरीद नहीं पाए, हमारा बाजू वाला कोर्स खरीद लिया, हम तो फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे चैनल पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लड़का पढ़ता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कोर्स जो आप खरीदोगे 1920 2000 में 600 में, वो सारा पढ़ाई में इस चैनल पर कराने वाला हूं। और जितना पिछले साल का पेपर है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, और टेलीग्राम, और साथ में चैनल पर तो सॉल्व कराऊंगा ही। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम मेरा ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आप PDF पा सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और उसमें भी जुड़ने के लिए 1 रुपया नहीं देना है, बस इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, मैं आपको वहां पर डायरेक्ट जोड़ दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, जुड़ जाइए, ठीक है। मैं दे देता हूं नंबर आपको 73 49 83 18 32, ये रहा मेरा नंबर। इस पर आप फोन करके आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबका फोन उठाऊंगा, सबका मैसेज का रिप्लाई दूंगा, और सबका डाउट में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।